नमस्कार साथियों, एस्कांत एजुकेशन से मैं आशुतोष आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर जूनियर असिस्टेंट में कुछ पसंदीदा विभाग बता दीजिए जो अभ्यर्थी पसंद करते हैं अपनी परीक्षा देने के बाद जो है किस विभाग में जाना उचित रहेगा और कौन सा विभाग प्रेफर करना चाहिए। और कुछ बच्चों ने यह भी लिखा कि सर कुछ मलाईदार वाले पोस्ट बता दीजिए, ठीक है, विभाग बता दीजिए। तो साथियों, मलाईदार चाहे कुछ भी आप कह सकते हो, हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है सोशल मीडिया पर आकर के कुछ कहने की, ठीक है। जो भी चीजें हैं, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। और आज का ये वीडियो इसी पर है कि जो आपके 5 पसंदीदा विभाग आपके कौन से हो सकते हैं जो आपको प्रेफर करना चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। आप काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से पता करने के बाद जो सिलेक्टेड हैं, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे, और वो वहाँ पे नियुक्त भी हैं, पता करने के बाद ही मैं आप सबको सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले सारी जानकारियाँ जानने से पहले मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। पोस्ट के बारे में जानते हैं उससे पहले देखिए, पसंदीदा विभाग जूनियर असिस्टेंट 5512, ठीक है, कि कुछ पसंदीदा विभाग मैं आप सबको बताऊंगा। और एक चीज और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, 1 सेकंड का समय देंगे, ठीक है। जितने लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, एस्कांत एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट वीपीओ लेखपाल के नोट्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक बात, सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लासेज आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, वीपीओ की, जूनियर असिस्टेंट की, लोअर पीसीएस की और लेखपाल की, ठीक है, सारी क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी। चलिए, अब बात करेंगे पसंदीदा विभाग के बारे में क्या क्या है, ठीक है। साथियों, ये मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जो पता करने के बाद मैं आपको दे रहा हूं, आप इनमें से कोई भी आप चुन सकते हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा भी कोई विभाग अगर आपको चुनना है। और इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स मतलब सेफ हैं इन विभागों के लिए, ठीक है, कितने मार्क्स को आप टारगेट करके परीक्षा दे सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, जूनियर असिस्टेंट का जो लोग भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जितने लोग भी एग्जाम देंगे, उसके बाद पहले एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग होगी, ठीक है, उसके बाद आपको आपके विभाग आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला विभाग मैंने यहाँ पे जो रखा है, राजस्व विभाग को रखा है। और ये अतिरिक्त लाभ के साथ जो भी आपको यहाँ पे पद विभाग बताए जाएंगे, इसमें अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। और अतिरिक्त लाभ जो है सैलरी के साथ साथ, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, मुझसे सारी चीजें आप मत कहवाना, ठीक है। चलिए, मलाईदार वगैरह जो भी आप कहना चाहते हो ये आप कह सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब होती है। सबसे जरूरी बात आप जानिए, जूनियर असिस्टेंट की जो जॉब होती है वो बाबू की जॉब होती है, इन्हें बाबू भी कहते हैं कहीं पर, ठीक है। बाबू का मतलब ये बाबू की तरह ही काम करते हैं, ज्यादा कोई बर्डन वाला काम नहीं होता है, ठीक है। देखिए, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग एक ऐसे विभाग होते हैं जिसमें बाबुओं के जो पद होते हैं जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर, ठीक है, इनकी नियुक्तियां होती हैं। अगर आप आराम चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आप सबको क्लियर कर दूं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, जनपद लेवल पर और मंडल लेवल पर, ठीक है, इन दोनों भर्तियों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको आराम चाहिए, अगर चाहते हो कि सिर्फ कुछ करना ना रहे, हिलना डुलना ना रहे, सिर्फ काम करना हो, ठीक है, आराम हो, 10 से 5 ड्यूटी हो, उसके बाद घर जाना हो, ठीक है, तो आप मंडल स्तर के में आप अप्लाई कर सकते हो, ये चुन सकते हो। जनपद के लिए अगर आप थोड़ी सी व्यस्तता चाहते हो, इसमें थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है जनपद स्तर पर, ठीक है, तो ये आप चुन सकते हो। क्लियर। राजस्व और सिंचाई विभाग की बात करें, स्टाम्प और
रजिस्ट्रार विभाग में हम बात करें तो ये भी बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, इसको आप तीसरे पोजीशन पे रख सकते हो। इन जो भी विभाग में आपको बताऊंगा ये अपने पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों को भी पता करते रहना चाहिए कि कौन सा विभाग सही होगा, ठीक है। सिर्फ मेरे कह देने से, किसी और एजुकेटर के कह देने से आप ये मान करके ना चलें, ठीक है। आपके सगे संबंधियों में, आपके जानने वाले में जितने लोग भी सिलेक्टेड हैं या फिर उस पोस्ट पर हैं, उस विभाग में हैं, तो आपको जानकारी लेते रहना चाहिए अगर आप उसकी परीक्षा देने वाले हो तो, ठीक है। कि कैसे इस विभाग में पहुंचेंगे, कितने मार्क्स चाहिए होंगे, या फिर कैसा पोस्ट है ये, कितने मतलब सुविधा वाला पोस्ट है, ठीक है, अतिरिक्त लाभ कितना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें पता करते रहना चाहिए। स्टाम्प और रजिस्ट्रार विभाग को आप तीसरे स्थान पर रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आप देखोगे कि कोर्ट वगैरह में, जो तहसील वगैरह में भी इनकी ज़रूरतें होती हैं, और वहाँ पे आप कैसा, जैसे खेत वगैरह का क्रय विक्रय का जो कार्य होता है, इसमें स्टाम्प वगैरह का, रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो काम होता है, इसमें बहुत अच्छा लाभ भी आप सबको प्राप्त होता है, ठीक है, होगा, ठीक है। ये चीज़ें अभी तक जो आई हैं सामने, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर भी ये भी विभाग है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात करें, चौथे पर आप इसे रख सकते हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल, इंटर, जो राजकीय विद्यालय होते हैं, जो अर्ध सरकारी होते हैं, ठीक है, उसमें जो बाबुओं की नियुक्ति होती है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, उसको भी आप अपने प्रेफरेंस पर रख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छा आराम की नौकरी है। और मैं आपको बता दूं कि जब गर्मियों की छुट्टी होती है मई जून में, तो इसमें आपको पूरी छुट्टी आपको मिलती है। 10 से 5 का जॉब होता है, 10 से 4 का, 10 से 5 का, जिस हिसाब से स्कूल वगैरह चलते हैं, कॉलेज वगैरह, ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे लाभ आपको प्राप्त होता है, और इसमें भी अतिरिक्त लाभ मिलते हैं, ठीक है। परिवहन संभागीय शाखा की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस पर रख सकते हैं, ठीक है। ये 5 विभाग, टॉप 5 विभाग मैंने आप सबको बताया, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन विभागों से देख सकते हैं, और भी कोई विभाग अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और विभागों के बारे में जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग वीडियो से आपको बता दिया जाएगा। अभी मैंने टॉप 5 विभाग जो मुझे लगते हैं कि ये होने चाहिए, अगर मुझे लेना होता तो इन 5 विभागों में से ही मैं कोई एक विभाग को क्या करता, प्रेफरेंस देता, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए इन विभागों को पाने के लिए। तो एक संभावित मैं आपको बता रहा हूं कि इतने आपको मेहनत कर करके इतने नंबर लाने होंगे, ठीक है। ये एक संभावित नंबर्स बताए गए हैं कि इसके ऊपर अगर आपके नंबर्स होते हैं तो ये आपके विभाग मिल सकते हैं। अभी तो आपकी परीक्षा हुई नहीं है, ठीक है, परीक्षा होगी, परीक्षा का लेवल, जो पैटर्न होगा, लेवल देखा जाएगा पेपर का, ठीक है, उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इतने नंबर को टारगेट करते हो तो निश्चित ही ये विभाग आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। चलिए अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें साथियों, तो 62 प्लस आपके स्कोर, अगर आप इसको टारगेट करके चलते हो तो ये आपके लिए बहुत सही होगा इन विभागों को लेने के लिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 57 प्लस, 57 प्लस को अगर आप टारगेट करते हो। एससी की बात करें तो 55 प्लस आप टारगेट करते हो। एसटी की बात करें तो 41 प्लस अगर आपका टारगेट होता है और इतना आप अचीव कर लेते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 57 प्लस टारगेट होना चाहिए आपका, और महिलाओं के लिए मैं आप सबको बता दूं कि 60 प्लस टारगेट होना चाहिए। तो ये अगर आप टारगेट रखते हो और इतना अचीव कर लेते हो तो आप सभी के लिए इन 5 विभागों में से कोई भी आप विभाग जो चाहते हो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, वो आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही मुझे बताना था। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। नोट्स की जानकारी, जो जूनियर असिस्टेंट वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की भर्ती आने वाली है, आप सबको पता है 8000 से अधिक पदों पर आपकी भर्ती आएगी, ये क्लियर मान करके चलिए। 9-10 हज़ार भी हो सकता है, और लोअर पीसीएस की भी भर्ती आपकी आने वाली है, ठीक है। तो इन सब के नोट्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, जिन लोगों ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेज, कंटेंट, मटेरियल सारे आपको यहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और यहाँ पे स्कांत एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च भी करके आप उसे पा सकते हो उस ग्रुप को, ठीक है।
और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऑथेंटिक जानकारी के लिए, ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, ठीक है। और क्लासेज आपकी प्रॉपर यहीं पर बिल्कुल फ्री में चलेंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।